हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि ये जो दो समीकरणें दी गई हैं, इनमें हमें बताना है कि इनके जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, संगत असंगत का पता हम यहाँ से करते हैं कि हम इन दोनों समीकरणों को की तुलना करते हैं किससे, जो हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उनको फिर इस फॉर्म में रखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के रखते हैं। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या हमारा संगत आता है, अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमारा क्या आता है, संगत आता है। लेकिन अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन थर्ड क्या है, इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, असंगत आएगा। इन्होंने कहा है कि अगर तो संगत आता है, ठीक है, तो हम क्या ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर असंगत आता है तो वो क्वेश्चन वहीं खत्म कर देना है। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास, पहले पार्ट में इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसकी तुलना करनी है किससे, सबसे पहले हमें तुलना करनी है किससे, जो हमारा व्यापक रूप है रैखिक समीकरण का। लेकिन तुलना करने के लिए हमें इसको सबसे पहले सही से लिखना पड़ेगा। सही क्या करना पड़ेगा इसका, ये जो 5 बराबर के इधर दिया हुआ है इसको इधर लेके आते हैं, x प्लस वाई माइनस ऑफ फाइव बराबर 0। ठीक है, ये इसलिए किया क्योंकि हमें तुलना करनी है व्यापक रूप से, तो तुलना करने में हमें आसानी रहती है, इसलिए हम इसको 5 को इधर लेके आए। और ये क्या है, 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे तुलना, लिखेंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः किससे करेंगे, जो हमारा व्यापक रूप है किसका, रैखिक समीकरण का, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, a1 का मान क्या है हमारे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे। a1 का मान क्या है हमारे पास 1, b1 का मान क्या है हमारे पास 1, c1 का मान क्या है हमारे पास माइनस के 5। ऐसे ही है, a2 का मान हमारे पास क्या आया, ये इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, a2 का मान हमारे पास क्या आया 2, b2 का मान हमारे पास क्या आया 2, c2 का मान हमारे पास क्या है माइनस के 10। ठीक है, अब हम करेंगे, ये देखना है कि हमें संगत है या असंगत है, तो ये करना पड़ेगा a1 बटे a2 b1 बटे b2 करना पड़ेगा। a1 बटे a2 बराबर कितना है 1 बटे a2 कितना है 2। आगे करेंगे b1 बटे b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2। ठीक है, आगे करेंगे c1 बटे c2, c1 कितना है माइनस के 5, c2 कितना है माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटे 2। हमने देखा ये भी 1 बटे 2 आया, ये भी 1 बटे 2 आया, ये भी 1 बटे 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका हल क्या है, जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, संगत हैं, यानी कि इनके युग्म कैसे हैं, संगत हैं। हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। अतः रेखाएं फर्स्ट तथा सेकंड क्या है, संगत हैं। ठीक है, अगर ये संगत हैं तो क्या कहा इन्होंने, तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ, ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। यानी कि एक पार्ट हमने कर दिया, संगत असंगत दिखाने थे, हमने दिखा दिया कि ये क्या है, संगत हैं। अब हम करेंगे इसको दूसरा पार्ट जो कहता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो दो समीकरणें हैं हमारे पास, हमें वो रखनी है और उनमें मान रखने हैं। ठीक है, x का मान रखेंगे, y क्या आएगा, y का रखेंगे, x का आएगा, आप कुछ भी मान रख सकते हो। ठीक है, मान ऐसे रखने हैं कि ज्यादा परेशानी हमें ना हो, यानी कि जो डिवाइड में ना आए, ठीक है, पॉइंट्स में ना आए। ऐसे मान हम नेगेटिव में मान चल सकते हैं, तो इस टाइप से हम कुछ भी मान रख सकते हैं अपनी सुविधा देखकर। तो अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ इन दो समीकरणों का यूज करके। अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं, आपको पता ही है जब ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं तो हम दो समीकरणों के दो बॉक्स बनाते हैं, उनमें मान रखते हैं, x का रखते हैं y की वैल्यू आ जाती है, y का रखते हैं x की वैल्यू आ जाती है। यहाँ रखा x, यहाँ रखा y। ठीक है, इस समीकरण में जो भी हम पॉइंट रखेंगे वो हम यहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे तो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रखें x का मान 0, x की जगह क्या रखा हमने 0 रखा, तो वैल्यू क्या आती है, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 5, x का मान 0 रखा, y की वैल्यू 5 आ गई। आगे क्या है x प्लस वाई बराबर 5, अगर y की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो क्या आ जाता है
अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है 5। ठीक है, ये हो गया इस समीकरण का काम खत्म। आगे करेंगे हम ये वाले। अगर हम रखें यहाँ पे x का मान 0 रखें, यहाँ x की जगह क्या आ गया 0 आ गया, तो बचा क्या हमारे पास 2y बराबर 10। ये x की जगह 0 रखा, 0 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये सारा क्या हुआ खत्म, रहा क्या 2y बराबर 10। ठीक है, y बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10, y का मान क्या आया 5 आया। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू क्या रख लें 2 रखें, ठीक है 0 ना रख के अगर 2 रख लिया हमने तो क्या आएगा 2 गुणा 2, x की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, 2 गुणा 2 प्लस में 2, y बराबर क्या रहा 10, 2 दूनी क्या रहा 4 प्लस 2y बराबर कितना 10, ये 4 इधर गया, 10 में से 4 गया 6, तो आएगा 2y बराबर 6, y का मान आया 2 तिया 6, y का मान आया 3, यानी x की वैल्यू जब हमने रखी 2, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3। ठीक है, अब हमें ये जो दो पॉइंट आए हैं, ये समीकरण के 2 पॉइंट आए, इस समीकरण के 2 पॉइंट आए, इन दो पॉइंट्स को हम करेंगे ग्राफ के अंदर ड्रॉ। ठीक है, अगर हमारा पहले समीकरण की बात करें तो उसमें क्या है x का मान 0 है, y का मान क्या है 5 है। ठीक है, x का मान x और y 0 दोनों यहाँ पे होते हैं। ठीक है, x 0 है, y क्या है 5 है, y 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका नाम देखा हमने 0 और 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है x 5 है, y क्या है 0 है, x 5 क्या है यहाँ है और y 0 यही है, यानी इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा 5 0। ठीक है, इसका काम खत्म, यानी इस समीकरण के ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए। अब अगली समीकरण, इसमें क्या है x का मान 0 है, y का मान 5 है, 0 x का मान y का मान 5, यानी ये सेम पॉइंट। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास 2 और 3, x का मान क्या है 2 है और y का मान क्या है 3 है। ठीक है, 2 और 3 यानी ये पॉइंट यहाँ बनेगा। ठीक है, इसका नाम रखा हमने 2 और 3। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये थे पहली समीकरण के, और ये सेम पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट ये है दूसरी समीकरण के। ठीक है, हम इन तीनों को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने लगाई लाइन, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हुए इनके 3 पॉइंट से निकले थे, क्योंकि 0.5 और 0.5 दोनों सेम पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इनके 3 पॉइंट थे जिनको हमने आपस में मिलाया। ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें क्या था हमें समीकरण के युग्मों को संगत या असंगत दिखाना था। अगर वो संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना था, ये संगत था तो हमने इसको किया ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। ठीक है, ये है हमारे पास 2 समीकरणों के युग्म दिए गए हैं, पहले इनको हम ठीक करके लिखेंगे। ये क्या है x माइनस के y माइनस के 8, ये 8 प्लस के थे उधर आके माइनस के हो गए बराबर 0, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1 नाम, और इसको ठीक करके लिखा तो ये क्या हुआ 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर क्या है 0, इसको दिया समीकरण नंबर 2 नाम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। संगत या असंगत देखने के लिए हमें यहाँ से a b c यानी a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए वो निकालने के लिए वो कहाँ से निकलेगी, इसका जो ये जो 2 समीकरणें दी गई हैं इनको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, हमारे व्यापक रूप से, किसके व्यापक रूप से, रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप से। ठीक है, लिखेंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः किससे करेंगे तुलना हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, उनसे अगर तुलना की तो हमारा क्या आया है, क्रमशः लिखा है, यानी कि इस पहले वाली को इस पहले वाली से करेंगे तुलना। ठीक है, यहाँ पे a1 का मान क्या आया, a1 का मान आया 1, b1 का मान आया हमारे पास माइनस के 1, c1 का मान क्या आया हमारे पास माइनस के 8। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, a2 का मान आया 3, b2 का मान आया माइनस के 3 और c2 का मान आया हमारे पास माइनस के 16। ठीक है, अब हम देखेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास दिया गया है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, ये रख के देखेंगे कि इनमें से हमें पता लगेगा कि वो जो हमारे जो समीकरण हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे a1 बटे a2, a1 क्या है हमारे पास 1, a2 क्या है हमारे पास 3, a1 a2 कितना, a1 बटे a2 कितना है 1 बटे 3। आगे करेंगे हम b1 बटे b2, b1 क्या है हमारे पास माइनस के 1 और b2 क्या है हमारे पास माइनस के 3, ये हुए आपस में कट,
माइनस से माइनस, इसका क्या मान आया 1/3। ठीक है, आगे करेंगे हम C1/C2। C1 हमारे पास क्या है -8 और C2 का हमारे पास क्या है -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसका मान हल क्या आया 1/2। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये तीसरा आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन नहीं है बराबर किसके C1/C2 के। A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, नहीं है बराबर किसके C1/C2 के। इसका क्या मतलब है, तो ये जो दी गई हमारे पास रैखिक समीकरणें हैं, इनका युग्म है जो वो क्या होगा असंगत होगा। हम लिखेंगे कि दी गई समीकरण ठीक है, पहली तथा दूसरी जो समीकरण हमारे पास दी गई है वो क्या है असंगत है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें दी गई हमें 2 समीकरण। ठीक है, हमें देखना है कि ये संगत है या असंगत है। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, संगत या असंगत है या नहीं ये देखने के लिए हम इसकी तुलना करते हैं किससे, हमारे व्यापक रूप से लिखेंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्रमशः किससे करने पर A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इनसे करने पर हमारा क्या आता है, A1 का मान कितना आया, A1 का मान आया 2, B1 का मान आया 1 और C1 का मान आया -6। ठीक है, ऐसे ही A2 का मान कितना आया 4, B2 का मान कितना आया -2, C2 का मान कितना आया -4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। ये देखने के लिए हम चेक करते हैं A1/A2। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका आया 1/2। B1 कितना है B1/B2, B1 कितना है 1, B2 कितना है -2, यानी कि इसका आया -1/2। ठीक है, C1 कितना है C1/C2, C1 है हमारे पास -6, C2 है हमारे पास -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। हम लिखेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या है ये प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, यानी इसका हल क्या होगा संगत होगा। लिखेंगे हम कि समीकरण जो हमारे पास दी गई है 1 तथा 2 क्या है संगत हैं। ठीक है, एक पार्ट हमारा हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि दी गई समीकरणों के युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। हमने बोला कि ये संगत है। इन्होंने कहा था कि अगर ये संगत है तो इसको क्या ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये 2 समीकरणें हमने ले ली, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0 और दूसरी है हमारे पास 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, हम लेते हैं बॉक्स। ठीक है, उस बॉक्स में हम क्या करते हैं x और y के मान रखते हैं। ठीक है, x का मान रखते हैं y का आ जाता है, y के रखते हैं तो किसका आ जाता है x का आ जाता है। ठीक है, फिर उन जो 2 पॉइंट्स हमारे आते हैं उनको हम करते हैं ग्राफ पे ड्रॉ। ठीक है, इतना काम आपको आता ही होगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं x का मान। अगर x का मान इस समीकरण में हमने क्या रखा 0 रखा। ठीक है, ये समीकरण ले ली हमने। ठीक है, इसमें x का मान अगर 0 रखा, ये सारा हो गया 0, x का मान क्या 0, 0 के साथ 2 को गुना करेंगे, ये क्या सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रहा क्या y माइनस के 6 बराबर 0, यहाँ से आया y का मान 6। ठीक है, ये 6 माइनस का था, उधर जाके किसका हो गया प्लस का, यानी x का मान जब हमने 0 रखा y का मान हमारे पास आया 6। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y का मान क्या रखें 0 रखें, अगर y का मान हमने रखा 0, अगर y यहाँ से कट गया यानी 0 हो गई वैल्यू, तो बचा क्या हमारे पास 2x माइनस के 6 बराबर 0, 2x बराबर किसके प्लस के 6 माइनस का तो उधर आके किसका हो गया प्लस का, x बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी x का मान कितना आया 3 आया। ठीक है, y का मान जब 0 रखा, y का मान हमने यहाँ क्या रखा 0 रखा, तो x का मान कितना है हमारे पास 3 आया। इस समीकरण का काम खत्म हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम अगला करेंगे।
अगले में क्या है, यहाँ x का मान अगर हमने रखा 0, x का मान क्या रखा 0 रखा, तो ये 0 के साथ 4 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ये -2 -4 बराबर क्या हुआ, -2y बराबर +4। ठीक है, 4 माइनस के तो उधर जाके किसके प्लस के हो गए। ठीक है, y बराबर ये क्या है, माइनस उधर चला गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी y का मान कितना है -2। अगर हमने x का मान 0 रखा, y का मान हमारा है -2। ऐसे ही अगर हम y का मान 0 रखें, ठीक है, y का मान अगर हमने 0 रखा, 0 के साथ 2 की गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। बचा क्या, 4x - 4। ठीक है, 4x - 4 बराबर 0। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, 4x बराबर 4, माइनस का था 4, उधर जाके प्लस का हो गया। x बराबर क्या हुआ, 4/4 यानी 1। यानी अगर हमने क्या, y का मान 0 रखा, x का मान हमारा क्या आया 1। ठीक है, अब ये हमारे दो बिंदु आ गए, 2 समीकरणों के हमारे पास 2 बिंदु आ गए, इनको हम रखेंगे ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये हमारी थी 2 समीकरण। ठीक है, इनके हमने 2 पॉइंट यहाँ पे रखे हैं और ये हमने बनाया है ग्राफ। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं y। ठीक है, इन दो जो पॉइंट आए हैं हमारे 2 समीकरणों के, इसके अंदर रखेंगे। क्या है, अगर x का मान 0 है, x का मान और y का मान 0 दोनों यहाँ पे होता है। x का मान अगर 0 है, y का मान क्या है 6 है। ठीक है, यानी ये पॉइंट, ये क्या बना 0 और 6। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे, x का मान 3 है, x का मान क्या है 3 है, y का मान क्या है 0 है, इसको नाम दिया हमने 3 और 0। अगला क्या है, यानी कि इसका एक ये और एक ये 2 पॉइंट हमारे सामने आए। ठीक है, दूसरी समीकरण के क्या है, x का मान क्या है 0 है, 0 यही है, y का मान क्या है -2 यानी कि यहाँ पे। ठीक है, इसको नाम दिया हमने 0 और -2। अगला क्या है, x का मान 1 है, y का मान 0 है, x का मान 1 है और y का मान 0 है, यानी कि ये पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी कि जो इस समीकरण के 2 पॉइंट से ये और ये, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ठीक है, और जो दूसरे समीकरण थे उसके 2 पॉइंट थे, कौन कौन से थे, एक तो 0 और -2 और क्या था 1 और 0, यानी कि ये वाला पॉइंट 1 और 0, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ठीक है, ये हमने लाइन लगाई इन 2 पॉइंट को मिलाती हुई और ये लाइन लगाई इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती हुई। हमने क्या देखा कि ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो पॉइंट है, बिंदु है, ये कौन सा है 2 2। ठीक है, यानी कि इन 2 समीकरणों का हल हमारे पास क्या है, x का मान 2 और y का मान 2। ठीक है, इस जो हमारे पास 2 ये लाइन बनी है, इनका हम नाम लिखेंगे क्या, इसका नाम क्या है 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास 2x + 4 - 6 बराबर 0। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं। इसका नाम हमने रखा a, इसका नाम हमने रखा b, ये रखा हमने c, और एक यहाँ पॉइंट आया था जो हमारा, इसको रखा हमने d, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही है उसको रखा हमने e। लिखेंगे हम कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु E यानी कि 2 2 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः समीकरण के हल कौन से निकले हमारे पास, x बराबर 2 और y बराबर 2 है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट। ठीक है, ये जो 2 समीकरण दी गई है इनको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको लिखा हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें देखना है कि ये संगत है असंगत है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, किससे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना किससे करेंगे हम, जो हमारा व्यापक रूप है क्या है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इनसे अगर हमने इसकी तुलना की तो क्या आया, a1 का मान कितना आया 2, a1 बराबर 2 आया, b1 का मान कितना आया -2, b1 का मान कितना है -2, c1 का मान कितना आया -2। ठीक है, ऐसे ही a2 का मान कितना आया, a2 का मान आया 4, b2 का मान कितना है -4 और c2 का मान कितना है -5। ठीक है, अब हम रखेंगे यहाँ पे देखने के लिए कि ये संगत है या असंगत है। a1/a2
A1 कितना है हमारे पास 2 है, A2 कितना है 4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। ठीक है, B1 का मान कितना है हमारे पास B1/B2, B1 का मान कितना है -2 और ऐसे ही B2 का मान कितना है -4, माइनस से माइनस कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। ठीक है, C1 का मान हमारे पास क्या है C1/C2 रखा, C1 का मान है -2 और C2 का मान है -5, ये आया 2/5। इसका क्या मतलब हुआ कि A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के? यस बराबर है B1/B2। क्या बराबर है C1/C2 के? नहीं, क्योंकि C1/C2 क्या है 2/5। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हल है ये क्या है असंगत है। ठीक है, अगर ये ऐसा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 नहीं है बराबर C1/C2 के, तो इसका मतलब दी गई समीकरण कौन कौन सी 1 तथा 2 क्या है असंगत है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।